हेलो मेरे प्यारे छात्र, आज हम लोग क्लास 10th में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि एक्सरसाइज 11.1 रचना में हम देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुजों की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। अब हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग एक 6 सेंटीमीटर जो बड़ा है उसको पहले खींचना है। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर पहला नंबर, हम 6 सेंटीमीटर यहाँ से एक लाइन खींचना है। 6 सेंटीमीटर ये है मेरा 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद अब कहता है कि क्वेश्चन में कि 4 सेंटीमीटर, तो पहले छोटा, अब 6 सेंटीमीटर बाद 4 सेंटीमीटर एक चाप लगाना है। 4 सेंटीमीटर का चाप, तो देखिए 4 सेंटीमीटर इसको नाप लेना है। इस पे 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर इस यहाँ पर रख करके चाप लगा देंगे। 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। नापने के बाद इसको हम सिर्फ नापेंगे। 4 सेंटीमीटर चाप को नाप लेना है। नापने के बाद ऊपर से एक चाप लगा दीजिए 4 सेंटीमीटर, ऐसे लगा दिए। उसके बाद कहता है कि 5 सेंटीमीटर, तो हम फिर से यहाँ पे नापेंगे 5 सेंटीमीटर। चाप को हम 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। नापने के बाद आप इधर से एक चाप, इस पहले यहाँ से एक बिंदु से लगाएं, उसके बाद यहाँ से एक चाप लगा देंगे। और चाप लगाने के बाद आप एक नीचे से एक लाइन, एक न्यूनकोण खींच देना है। न्यूनकोण पहले चाप जब लगाएंगे तो यहाँ से मिला देंगे, जहाँ से आया था वहाँ से एक मिला दीजिए। मिला दीजिए और मिलाने के बाद फिर से यहाँ से भी हम मिला देंगे। और जैसे ही मिल जाएगा तो उसके बाद एक न्यूनकोण खींच दीजिए। न्यूनकोण खींच दिए। न्यूनकोण खींचने के बाद उसमें कहा गया है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना अनुपात। देखिए दिया गया भुजाएं के त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2/3, तो मतलब जो भुजा बड़ा है उसको अनुपात में रखना है 3 बार। तो देखेंगे 3 बार तो हो जाएगा 1 2 और 3, ये 3 बार कर देंगे। 3 बार करने के बाद यहाँ पे हम मिला देंगे। अब जैसे इसको मिला देंगे तो ये जैसे यहाँ पे मिलेगा और मिला देंगे। मिलाने के बाद इसका नाम दे देना है B1 B2 B3, और ये B1 यहाँ होगा, सॉरी, और B2 हो जाएगा और B3 होगा। अब देखिए B3 यहाँ पे B शुरुआत हुआ, यहाँ C है। अब देखिए जैसे इसको हम कर देंगे तो आप यहाँ पे क्या करना, एक चाप यहाँ से लगाना है। चाप लगाना है तो अंदर अंदर हम एक चाप लगा देंगे, ऐसे एक नाप लेना है। और जैसे इतना नापेंगे तो उसके बाद 2 अनुपात है तो 2 पे जाना है। 2 पर जा करके ये 2 पे हम इसको चाप लगा देंगे। ऐसे जैसे चाप लग जाएगा तो इसको हम नाप लेंगे। इसको नापने के बाद यहाँ जितना आएगा इसको नापना है और नाप करके और यहाँ से एक चाप को यहाँ से लगा देना है। इस पे रख करके और इस चाप को यहाँ से इस चाप को लगा देंगे। जैसे चाप लग जाएगा तो थोड़ा ही बढ़ेगा, तो इसको पहले हल्का से नीचे करके बढ़ा देंगे। पहले से जितना था उतने ही है, इसको हल्का बढ़ा देंगे। अब देखिए बढ़ने के बाद इसको हम मिला देंगे। इसको मिलाएंगे जहाँ से 2 है और उसके बाद जहाँ से ये कट रहा है वो बिंदु को हम इसको मिला देंगे। जैसे ही मिल जाएगा, मिलाने के बाद एक फिर भी यहाँ से एक चाप लगाना है। चाप यहाँ से लगा दिए। उसके बाद फिर से जहाँ पे कट रहा था वहाँ से एक चाप लगा दिए। लगाने के बाद इसको नाप लेना है। नापने के बाद जैसे ही नापेंगे और जैसे नापने के बाद यहाँ आएगा और यहाँ से आप जो है इसको ऐसे के कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद जैसे यहाँ लग जाएगा तो यहाँ से एक लाइन इसको यहाँ से मिला देना है। और जैसे आप मिला दीजिएगा तो ये मिल जाएगा।
मिल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जब ये बन जाएगा तो इसका नाम बी सी और ये हो जाएगा आपका ए, यहाँ आ जाएगा ए और उसके बाद डी और ई। उसके बाद इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण हुआ। और जैसे त्रिभुज का निर्माण हुआ तो आप लिख देंगे रचना का चरण। देखिए रचना का चरण। अब देखिए रचना का चरण में 1 नंबर में लिखना है। देखिए 1 नंबर में लिखेंगे ए बी बराबर, लिखेंगे बी सी बराबर बी सी। अब देखिए इस प्रकार से, सॉरी यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ ए लिख देते हैं, इसको हो जाएगा A1 और A2 और ये हो जाएगा आपका A3। ठीक है। अब देखिए ए यहाँ पे दे देते हैं B, ये हो गया आपका AB। अब देखिए AB और उसके बाद ऊपर में चला गया आपका C और DE। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार रचना चरण लिखेंगे। सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। नंबर 2 में ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा तथा बी को केंद्र मानकर बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसका नाम सी दिया। उसके बाद 3 नंबर में ए से सी को मिलाया, फिर बी से सी को मिलाया। उसके बाद ए बी पर नीचे की ओर न्यूनकोण BAX खींचा। 5 में AX पर 3 बराबर बिंदु A बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3 अंकित किया। A3 से B को मिलाया। साथ में A2 पर A3B के समांतर A2D खींचा।
ए बी पर डी बिंदु से मिलती है। 8 में है डी पर बी सी के समांतर ई डी खींचा जो AC पर ई बिंदु से मिलती है। औचित्य में चूँकि D समांतर BC, इसीलिए त्रिभुज EAD समरूप त्रिभुज CAB और EA बटे AC बराबर AD बटे AB बराबर DE बटे BC बराबर 2/3। इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EAD बना, जहाँ त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 2/3 गुणी है। थैंक यू।